हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग टाइम है, सुबह सुबह बहुत काम कर लिया। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि काम मैंने क्या किया है। और सभी लोगों के यहाँ चल रही है दीपावली की सफाई, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी चल रही है। तो पीछे आप लोगों को किचन में थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी सारा कुछ खाली खाली आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी जितने सारे कुछ थे, सिर्फ अभी थोड़ा सा मैंने खाना बनाने के लिए बस रखा हुआ है। यहाँ पर वैसे बन रहा है अभी। मैं नाश्ते के लिए थोड़ा सा बना रही हूँ पोहा, और उसके बाद बाटी भरता बनेगा। तो मैंने नहा लिया है, जो भी बड़े बड़े डिब्बे थे ना, तो वो मैंने धो लिए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँगी। और मैंने बोला चलो अब नहा लेते हैं, क्योंकि मैं पूरी गीली हो चुकी थी। तो ये जो किचन है, तो यहाँ पर मैं सब सोच रही हूँ आज ही पेंट कर दूँ, क्योंकि फिर डिब्बे जो भी हैं वो सारे धुल जाएंगे, और फिर हम झाड़ू लगाएंगे तो उसमें फिर डस्ट जमेगी, फिर नहीं तो डब्बे इधर से उधर करने पड़ेंगे। तो अभी अच्छे सूख रहे हैं बाहर, तो जब तक सूखेंगे, पूरा दिन पड़ा है, तो हम सोच रहे थे यहाँ पर जब से पेंट कर देंगे, और फिर उनमें जो भी सामान है उसमें भी धूप लग जाएगी, और हम धूप दिखाकर डब्बों में रख देंगे जो भी अनाज है। और उसके बाद हम सामान भी जमता जाएगा और पेंट का पेंट हो जाएगा। उसके बाद उस रूम की करेंगे, तो उस रूम को यानी टाइम से करेंगे हम। तो अभी हम नाश्ते में पहले थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, पोहा खा लेते हैं, क्योंकि श्रेया को भी लगी थी भूख। और आप लोगों को पता है बिना नहाए मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, और ना ही मुझसे खाया जाता है बिना नहाए। हाँ, तबीयत खराब हो तब की बात दूसरी है, पर जब तक है हमारे पास शक्ति तब तक हम क्यों करें ऐसा। तो हम बिना नहाए नहीं बनाते। तो यहाँ पर हमने आलू प्याज मिर्च काट लिए हैं, और सिंपल सा पोहा बनाऊंगी। आलू मिर्च और प्याज है, और आलू कट कर लिए हैं। ये मैंने पोहा भिगो कर रख लिया है, और पहले मैं थोड़ी सी मूंगफली भून लेती हूँ, क्योंकि बिना मूंगफली के पोहा तो थोड़ा सा सादा सादा सा लगता है। और पोहे की रेसिपी तो सभी को आता है, सिंपल चीज़ है, झटपट बनने वाली। तो क्या पता ना, फिर भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी कि मैंने कैसे पोहा बनाया है। नाश्ते में पोहा, अभी सफाई चल रही है ना, तो जल्दी जल्दी में यही ठीक है। और शुक्ला जी बाहर कर रहे हैं, यानी मैंने बोला था आग बस जला दो, बाकी का फिर मैं आती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर बाटी भरता में लगेंगे। लिट्टी चोखा बोलते हैं कई लोग, हमारे यहाँ बाटी भरता बोलते हैं। बहुत दिनों से नहीं बना था, और आप लोगों ने भी देखा है, होली के समय बना था, उसके बाद से बना ही नहीं है। तो चलो, हमारी मूंगफली जो है वो फ्राई हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया, और वो गरम भी हो गया। तो मैंने यहाँ पर जीरे और मिर्च प्याज इसमें डाल दिए हैं, और वो ब्राउन होंगे जब तक मैं आलू धो लेती हूँ। आलू हमारी सब्जी आती है ना, तो 2 पानी में पहले ही धुल जाती है, पर ये जो आलू कट के हम धोते हैं ना, वो स्टार्च रहता है, वो निकालने के लिए मैंने 2 पानी में फिर से धोया है। तो बस इसको, आलू को भी प्याज के साथ में डाल दूँगी, और बस इसको पकने देंगे। सिंपल ही पोहा बना रही हूँ, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है। तो यहाँ पर इसको पका लूँगी। और अभी मेरी वीडियो लेट इसलिए आ रही है, क्योंकि बहुत सारा काम घर पर, जब पता है ना कि दीपावली की सफाई हो रही है, तो चुन चुन के एक एक चीज़ की सफाई करनी पड़ रही है। पेंट वगैरह भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट लपेट हो रहा है हमारी वीडियो आने में, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पर मैं आलू और भटे टमाटर निकाल रही हूँ। तो ये शुक्ला जी बाहर अंगीठी लगाए हुए हैं, यानी जो कंडे रहते हैं ना, तो हम लोग आज लिट्टी चोखा बाटी भरता बनाने वाले हैं। हम लोग बाटी भरता बोलते हैं, और बिहार साइड लिट्टी चोखा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, और मूंगफली डाल दी है, जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी। और यहाँ पर पोहा डाल रही हूँ, क्योंकि आलू मेरे पक चुके थे। तो ये देखो यहाँ पे, तो जितना भी हमारा किचन थोड़ा सा मैसी मैसी लग रहा है ना, तो प्लीज़ माइंड मत करना। कभी कभी क्या, जिसके यहाँ टाइल्स वगैरह रहता है तो उनके यहाँ इतना मैसी नहीं लगता है, बट हमारे यहाँ ये दीवार है, तो ये तेल की छींटे आ गए हैं। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं बिल्कुल गैस को ना दीवार से सटा देती हूँ, तो उसमें जो भी हम छौंक लगाते हैं तो वो सारा तेल दीवार में चिपक जाता है।
यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और मैं यहाँ पर वो जो भटे टमाटर थे ना, तो वो भून रहे थे। शुक्ला जी भी साइड में बैठे हुए हैं, तो वो भून रहे थे और मैं यहाँ पर आटा गूँथने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाटी, नहीं तो जो वो आग रहेगी ना वो यानी बुझ जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से आटा गूँथ लेती हूँ। पोहा मैंने बना के श्रेया को दे दिया, बट मुझे खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं सीधे यहाँ पर आ गई। भूख तो मुझे बड़ी ज़ोरों की लगी थी, पर मेरा पोहा भी ठंडा हो जाएगा। दोबारा अगर गर्म करके खाते ना तो वो आनंद नहीं आता है जितना कि तुरंत बनाओ और खा लेते ना, उसमें आनंद आता। अब वो तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम लगने वाला है। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने तैयारी कर ली है जो भरता रहता है। तो ये जो प्याज है, टमाटर और भटे, वो मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर बाटी सिक रही है, मम्मी बैठी हुई हैं, श्रेया है, तो और लहसुन और मिर्च भी भून लिए थे हम लोग ने। तो हम लोग इसी तरीके से भरता बनाते हैं। तो ये देखो, मेरा ये पोहा है, चने दाल की चटनी है जो कि मैंने एक सिस्टर से सीखी थी अभी। और ये देखो, तो ये मैं खाने जा रही हूँ, मुझे टाइम मिल गया तो मैंने चलो खा लेते हैं। खाने के बाद मैं यहाँ पर ये करने लगी थी। शुक्ला जी ने बोले जब तक हम बाटी देख रहे हैं, एक काम करो जल्दी से खा लो। तो मेरे को टाइम मिला तो मैंने खा लिया। और यहाँ पर मैंने ये मैश करके रखा हुआ है, प्याज है, टमाटर और भटे, तो मैश कर लिया था। और आलू मैंने ना कुकर में उबाले थे, और आलू के नीचे धनिया भी है, तो हरी धनिया पहले ही डाल दी थी। यहाँ पर मसाले भी डाल दिए हैं, और ये धना है, खड़ी धना और जीरा, तो ये मैश कर लिया था मैंने, और नमक। और जो ये लहसुन और मिर्ची है ना, इसको मुझे इसी में यानी मैश करना होगा हाथों से। और मुझे डर लग रहा था कि हाथों में मिर्ची ना लगे, पर शुक्ला जी बोल रहे थे भूनने के बाद इतनी तीखी नहीं रहती है। तो मैंने हाथों से मैश कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको मिला दूँगी। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, बट मैंने कर दिया कि चलो ये बाटी भरता मैं कभी नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को, और मैं बाहर ही बैठी थी, तो चलो बना रहे हैं। कोई भी यानी गलती हो तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि सभी लोगों से गलती होती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने ये सारा कुछ डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसको मिला लूँगी। तो ये देखो, हमारा ये भरता रेडी है। तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, कई लोग फ्राई भी करते हैं, मैं भी कभी कभी फ्राई कर लेती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला अच्छा लगता है, और सभी घर वालों को भी यही अच्छा लगता है। तो बाटी भी सिक कर हमारी तैयार हो गई है, और इसमें घी भी लग गया है। ये शुक्ला जी ने हमारी मदद करवाई है। तो ये देखो, बाटी हमारी शुक्ला जी ने तैयार कर दी है। वैसे बनाई मम्मी ने थी, और भुनी है शुक्ला जी ने, और यहाँ पर घी भी लग। तो फ्रेंड्स, खा लिया है, पोहा भी खाया, एक बाटी खाई, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी और शुक्ला जी ने अंगीठी लगा दी। और फिर मुझे यानी जो पोहा था, श्रेया को बस दे दिया मैंने, और मैं लग गई आटा गूँथने के लिए। फिर बाटी भरता बनाया, और उसके बाद मम्मी पापा जी का निकाला, और फिर शुक्ला जी को दिया, हमने खाया, श्रेया ने भी खा लिया, सब ने खा लिया। बर्तन रखे हुए हैं। आप लोगों को पता है खाने के बाद थोड़ा सा आलस आता है, और इतनी ज़ोरों की नींद आती है, पर काम पड़ा है। शुक्ला जी बोल रहे हैं सामान खाली करो, पुताई करना है। और वो गए हैं मंदिर के पट बंद करने, क्योंकि 12 बज चुके हैं, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के पट बंद करने गए हैं। श्रेया है हमारी, मदद नहीं कर रही है। आप लोगों को दिखाती हूँ श्रेया क्या कर रही है। तो ये सारा घर हमारा देखो फैला हुआ रखा है पूरा, यहाँ से गेट खुल चुके हैं, ये देखो। और हम दिखाते हैं श्रेया क्या कर रही है। ये देखो, श्रेया का ये काम लगा है। चलो हमारे साथ मदद करवाना हमारी। यहाँ पर श्रेया ये काम कर रही है, और क्या काम कर रही है, ये ना यहाँ पर चिकना कर रही है। चिकना सा पत्थर है, तो इसको घिस के ना आंगन को चिकना कर रही है। ये बाजू में एक फ्रेंड रहती है श्रेया की, तो छत में आप लोगों को अभी दिखा दूँगी मैं। तो उस फ्रेंड को ये ऐसे चिकने करते देखी थी, तो बोलती मम्मी मैं भी करूँगी, तो ये चिकना हो जाएगा, जबकि मिट्टी से मैंने छापा हुआ था। और यहाँ पर आप देख लो घर की हालत क्या है। तो बस खा पी के आलस में हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ। पैंट वगैरह आ गया है, रखा हुआ है, बस यानी घर में पैंट होना है, और वो पैंट मैं ही करूँगी, तो आप लोग देख लेना अगले पार्ट में।
क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाता। तो ये देखो बाहर बर्तन ये अभी धुलना है, धोए नहीं है क्योंकि इनको खाली करना होगा। ये खा पी है जो अभी, तो वो बर्तन निकले हुए हैं। और चलो छत पर दिखाते हैं क्या क्या फैला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ जो डब्बे थे बड़े बड़े वो धोए थे, तो उनका सामान निकाल कर मैंने यहाँ पर सूखने डाल दिया। मैंने बोली सूखता रहेगा। तो देख सकते हो ये मैंने चने थे तो चने मैंने निकाल के धर दिए। बस ऐसे ही खाली खाली करके ना ऐसे ही रख दिए थे, मैंने फैलाया भी नहीं था, तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये चने निकले हुए थे तो मैंने चने भी डाल दिए सूखने के लिए। ये चने की दाल है तो इसमें टब में रख दी। जब मुझे साड़ी में फैला के डालना था जिसमें अच्छी सी धूप लग जाती तो ये अच्छी हो जाती। तो यहाँ पर कुछ मैंने डिब्बे जो बड़े बड़े रहते हैं ना वो मैंने धुल के रखे हुए हैं और ये कपड़े डले हुए हैं। तो आप देखो इस तरीके से मैंने ये डब्बे धोए हैं बड़े बड़े जो थे, और पहले से धुल चुके हैं। तो वो मैंने नहीं धोए क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ इस डब्बे से उस डब्बे में, यानी चीज़ें ट्रांसफ़र करती रहती हूँ और धोती रहती हूँ। तो ये डब्बे नहीं धुले थे तो मैंने बोली चलो इनको धो देते हैं। और धीरे धीरे काम बस हो ही रहा है सफाई का। आप लोग देख लो इनके यहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं यहाँ भी यही काम हो रहा है। सभी के घर की हालत यही है, मेरा मानना यही है, क्योंकि सभी घर में सफाई चल रही है। एक दीपावली ऐसा फेस्टिवल है कि ना चाहते हुए भी सफाई करना पड़ता है, सारे लोग करते हैं सफाई। तो देखो जो भी चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा, सभी लोग सफाई करते हैं। तो देखा आपने कितना सारा फैला हुआ है, और मेरे ख्याल से सभी के घर का यही हाल है। और जिन्होंने पहले पुताई कर ली यानी जिन्होंने अपने घर की पहले पेंटिंग कर ली तो वो फ्री है, बट हमारे यहाँ चल रही है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। आलस भी आ रहा है, सो जाती ना तो थोड़ी सी शरीर में फुर्ती सी आती तो करती काम। नहा धो लिया, खाना खा ली, पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। एक मन कर रहा है पहले मैं ये बर्तन धो दूँ जो अभी खाए पिए हैं वो। और यहाँ पर हॉट में आप लोगों को दिख रहा होगा वाइट वाइट बोरोप्लस लगाई है मैंने किनारे। काम देख के घबराहट होने लगी मुझे तो। सब लोग बोलते हैं कितना काम करती है सुहाना, बिना फेस्टिवल के कुछ ना कुछ करती रहती हो। पर सुबह सुबह ना बिना जब तक नहाती नहीं हूँ ना तब तक मेरे इतनी एनर्जी रहती है कि चाहे जितना काम करवाना है मुझसे करवा लो। और जैसे ही नहाई मैंने और मेरे पेट में कुछ गया नाश्ता वगैरह, तो उसके बाद तो मैं मुश्किल हो जाता है। जब तक मैं 2 घंटे की नींद ना ले लूँ या 1 घंटे रेस्ट और 1 घंटे की नींद, तब तक चैन नहीं आता। पर आज मुझे नींद को भगाना पड़ेगा और लगना पड़ेगा काम पर। और ब्लॉग शूट करते जा रही हूँ, कब किस ब्लॉग की कहाँ एंडिंग होगी। और क्योंकि आज तो एडिटिंग करने का भी समय नहीं है और मैं नहीं चाहती कि गैप हो। एडिटिंग करने के लिए करीब मुझे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। घर को सुंदर भी बनाना है। चलो लग जाते हैं। आप लोग देखिए क्या क्या कर रही हूँ मैं, कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ।